आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल, पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर और उसका पेज नंबर है 2.92। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है और हमारे पास एडिशन कौन सा है? एडिशन है 2020। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको 87 के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 87 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। हाँ जी, 87 क्वेश्चन की जो मेन चीज है उस पे फोकस करेंगे। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इट मींस पेपर में आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। 3 पार्टनर्स हैं, अजगर, चमन एंड ढोलू। हाँ, अजगर नहीं है, असगर है। तो अजगर, चमन एंड ढोलू। देयर कैपिटल 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, बट ये जो कैपिटल है ये 1 अप्रैल की है। इट मीन सर ये ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखे हैं, आपका काम हो गया आसान। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। पार्टनर्स आर इंटाइटल, इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम का। सैलरी मिलेगी सिर्फ चमन को और ढोलू को, यानी अजगर को सैलरी नहीं मिल रही। इसकी 7,000 पर मंथ है, ध्यान से। इसकी 10,000 पर क्वार्टर है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको मैंने एरो डाल दिया यहाँ पे। इस लाइन को जरा समझेंगे ध्यान से। ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इज गारंटेड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। प्रॉफिट में उसको गारंटी मिली है कि कम से कम मिनिमम कितना मिलेगा? 1,10,000। बट उन्होंने क्या बोला? इस प्रॉफिट में से एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेना, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं लेना, बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी आपको लेनी है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। क्वेश्चन के थ्रू अभी और समझ आएगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अजगर। अगर कुछ कमी पेश की हुई तो कौन बियर करेगा? अजगर। और लास्ट में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट दे रखा है 4,24,000। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को जरा समझते हैं, इसने क्या क्या बोला है। अब जरा फिगर्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पे मैं आपके साथ ये रेडीमेड हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रखा हुआ है। देखते हैं सर इसमें क्या क्या काम की चीज है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। हमने ऊपर बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है? पेपर की रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट दे रखा था, ये दे रखा था 4,24,000। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था 4,24,000। और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या बातें थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती हैं बट हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम जरा चेंज कर देते हैं। एक है अजगर, एक है चमन और एक है ढोलू। अजगर, चमन और ढोलू। इस पे इंटरेस्ट था आपका 8% पर एनम। इनकी कैपिटल थी 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। फटाफट जरा निकाल देते हैं 8% पर एनम। 6 लाख की कैपिटल थी और इंटरेस्ट है 8%, 6 लाख का 8%। तो अजगर का इंटरेस्ट आ गया 48,000। फिर है 5 लाख, 5 लाख 5 8 40। फिर है 4 लाख, 8 4 32,000। तो ये इन तीनों का आ गया इंटरेस्ट। और यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल आ गया 1,20,000। इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। और आगे चलते हैं। अब बात चलती है पार्टनर्स की सैलरी की।
सैलरी सिर्फ मिल रही थी चमन और ढोलू को। इट मीन सैलरी मिल रही है सिर्फ चमन को और ढोलू को, अजगर को नहीं मिल रही। चमन को सैलरी मिलती है 7,000 पर मंथ। पर मंथ है इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 84,000। बट अगर हम बात करें ढोलू की, ढोलू को मिलती है 10,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर मतलब हो गया 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये हो गया 40,000। और अगर हम सैलरी का टोटल कर लें तो सैलरी आ गई 1,24,000। यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन में पार्टनर कमीशन है? नो। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। फॉर्मेट आप बार बार रिवाइज करते रहा करो। क्या क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व? सो आंसर इज नो। इस पे भी मैंने क्या लगा दिया? क्रॉस। बट अब आगे कहानी में क्या है सर? गारंटी है। क्वेश्चन के अंदर गारंटी है। तो अब जरा इस पॉइंट को समझते हैं, गारंटी को। पहले मैं सिंपल इसको सॉल्व कर लेता हूं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है? 4,24,000 का प्रॉफिट है। उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 4,24,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,24,000, तो मेरे पास फाइनली प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास 1,80,000 का। क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, मैं इस प्रॉफिट को आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस प्रॉफिट को बांट दूं, कुछ पैसा अजगर में बांट दूं, कुछ पैसा चमन में बांट देता हूं, और कुछ पैसा ढोलू में। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मैं बांट के आपको दिखाता हूँ। 1,80,000 और रेशो थी हमारी 4:2:3। 4 और 2 6 और 3 9, 9 से डिवाइड किया 20,000, तो ये आया 80,000, 40,000 और 60,000। ये मैंने सिर्फ प्रॉफिट आपको बांट के दिखाया है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ढोलू से। ढोलू को आपने गारंटी दी थी। ढोलू को आपने क्या गारंटी दी थी? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। आपने कहा था ढोलू को टोटल मिलेगा 1,10,000। अभी कितना मिल रहा है? 60,000। आपने कहा था ढोलू को कितना मिलेगा? 1,10,000। ये मिनिमम प्रॉफिट था। ये कैलकुलेशन आपको इधर करनी है लेफ्ट साइड में। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मिनिमम गारंटी मिली थी ढोलू को 1,10,000। बट उसने गारंटी में क्या बोला था? ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ देखते जाए साथ में। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं लेना, मैंने इंटरेस्ट अभी तक नहीं लिया। बट इंक्लूडिंग सैलरी। क्या ढोलू को कोई सैलरी मिलती थी? यस, ढोलू को सैलरी मिलती थी 40,000। तो वो कह रहे हैं इंक्लूड कर दो। तो मैंने यहाँ पे 40,000 अगर मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, तो ये फाइनली कितना बनता है? ये बनता है 1,00,000। और गारंटी कितने की थी? मिनिमम गारंटी कितने की थी? 1,10,000। इससे ये पता लगा कि इसके अंदर इंटरेस्ट तो नहीं लिया। मैं ढोलू के इंटरेस्ट पे देखो क्रॉस लगा देता हूँ। मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या लिया है? सैलरी। और क्या लिया है? प्रॉफिट। ये आ रही है 1,00,000 और मिनिमम गारंटी थी 1,10,000। इसका मतलब इसको कितना डिफिशियंसी का पैसा और मिलेगा? 10,000 रुपए इसको और मिलेगा एज आ डेफिशिएंसी। तभी तो 1,10,000 होगा। अब सर ये 10,000 देगा कौन? क्वेश्चन में लिखा था एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अजगर। ये पैसा कौन देगा? अजगर देगा। तो मैं अजगर में से क्या कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा 10,000। तो फाइनली अगर मैं देखूं, मैं अब इधर आ जाता हूँ अपनी वर्किंग्स के बाद। मेरे साथ साथ आप जरा समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो हो गया अजगर, एक हो गया चमन और एक हो गया ढोलू। ढोलू को कितना मिलेगा? 1,10,000, क्योंकि उसका
1,10,000 मिलना था उसको। 60,000 प्लस 10,000, इट मीन्स आप क्या करोगे, इसको टोटल यहाँ पे लिख दोगे 70,000। ये 70 आपको पता चल गया कैसे आया है। 60,000 प्रॉफिट था और 10,000 की डेफिशिएंसी। जो सैलरी थी वो तो ऊपर आ रही थी ऑलरेडी, तो 70,000 इसको मिल गया। चमन को कितना मिलेगा, चमन को मिलेगा 40,000, ये रहा। और सर अजगर को 80 में से 10 गए तो अजगर को कितना मिलेगा, 70,000। टोटल करें 7,7,140, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करना था, जिसके अंदर गारंटी भी थी और इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा था, इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है, सैलरी इंक्लूड करनी है प्रॉफिट में। अब हम चलते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88। पहले हमने 87 किया था, क्वेश्चन नंबर 88 सेम पेज नंबर 2.92 और 2020 एडिशन है। इसके अंदर भी उन्होंने है कि क्वेश्चन के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपने। तो मैं फटाफट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ। इसके अंदर नीचे लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, और ये भी ईयर हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020। अब जरा क्वेश्चन में आप सबके साथ जरा रीड कर देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या सर अच्छी अच्छी बातें थी, एक बार देख लेते हैं। आए जरा मेरे साथ। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। पार्टनर्स हैं 3, अंकुर, भावना एंड दिशा। 3 पार्टनर्स, अंकुर, भावना एंड दिशा। क्वेश्चन में नीचे बोला है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमेशा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ऊपर बड़ी सारी कहानी है, मेन तो ये वाला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ पे जब आएंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी सिंपल है क्वेश्चन। अंकुर, भावना, दिशा 1 अप्रैल 19 में आए थे। देयर बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट, यानी सर ये जो इनके बैलेंसेस हैं, ये कौन से बैलेंसेस हैं 1 अप्रैल के, इट मींस ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 732। पार्टनर्स आर इंटाइटल, इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, सैलरी मिलेगी सिर्फ भावना को पर एनम, कमीशन मिलेगा 3,000 दिशा को एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट नहीं लेना आपने। इंटरेस्ट को नहीं लेने के बाद प्रॉफिट में गारंटी मिली है नॉट लेस देन, यानी नॉट लेस देन का मतलब होता है मिनिमम 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम कितना मिलना चाहिए 1,70,000। दिशा एक और पार्टनर है, उसको भी सर गारंटी मिली है, बट यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो लेना है बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन को नहीं लेना। और उसको भी गारंटी मिली है नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम। एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय अंकुर। अब जरा मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। इसको थोड़ा सा हम पहले कर देते हैं जूम इन। और हाँ जी, अब हम आ चुके हैं अपने इस क्वेश्चन पे, और मैं आपको बताऊं इस केस में दो दो पार्टनर्स को गारंटी मिली है। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 9,50,000, ये प्रॉफिट दे रखा है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर हैं, एक है अंकुर, फिर है एक भावना और एक है दिशा। इंटरेस्ट निकालना तो बहुत आसान है। उसके बाद हम आएंगे सैलरी पे, सैलरी के बाद हम आएंगे कमीशन पे, क्योंकि पार्टनर को कमीशन मिल रही है। फिर रिजर्व तो है नहीं, जो लास्ट में बचा वो हो जाएगा प्रॉफिट। और सर प्रॉफिट के अंदर गारंटी मिली है। अब ध्यान से करते हैं, प्रॉफिट में कौन कौन थे, एक था ए, एक था बी, बी फॉर भावना हो गया, और एक होगी दिशा। अब जरा समझते हैं
इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट का रेट था 6% पर एनम। हमारा कैलकुलेटर कहाँ गया? हाँ जी, यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं जरा। कैपिटल थी 14 लाख, अंकुर की कैपिटल थी 14 लाख। 14 लाख का 6%, तो ये आ गया 84,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ 84,000, यहाँ पे बाहर ही लिख दिया मैंने 84,000। उसके बाद उसकी है 6 लाख। 6 लाख का 6% होता है 36,000, और 4 लाख का 6% होता है 24,000। 6 4 से 24, ये इंटरेस्ट आ गया बिकॉज आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी और आपने इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकाल दिया। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी मिल रही है सिर्फ भावना को। भावना को सैलरी मिल रही है 50,000 पर एनम, मैंने ये भी ले लिया। कमीशन मिल रहा है दिशा को, यानी कमीशन मिल रहा है दिशा को 3,000 पर मंथ, तो 12 3 36,000। ये इस तरह से हमने कर दिया। फाइनली प्रॉफिट आप रेशो में बांट दोगे। रेशो है इनकी 7:3:2। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब हम आएंगे गारंटी पे। पहले मैं इसको बांट लेता हूँ एक बार। 9,50,000 प्रॉफिट है, 950, उसमें से माइनस करते हैं 84,000 माइनस 36,000, 24,000, 50,000 और लास्ट है 36,000। तो फाइनली प्रॉफिट आ रहा है आपके पास 7,20,000। अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करूं 7,20,000 की और तीनों पार्टनर्स में बांट दूं, और रेशो कितनी है 7:3:2, तो 7,20,000 डिवाइड बाई 12, 60,000। तो इसका आएगा 1,20,000, इसका आएगा 1,80,000, और 6 7 सा होता है, इसका आएगा 4,20,000। ये आपने प्रॉफिट बांट दिए। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अभी मैंने इंटरनल कॉलम में लिखा है बिकॉज अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे ध्यान से। भावना की बात करते हैं पहले। भावना की, भावना को कहा था कि आपको कम से कम मिलेगा 1,70,000। मिनिमम गारंटी थी इसके पास, मिनिमम, नॉट लेस देन। मिनिमम आपको जो गारंटी थी, कम से कम हमने कहा था नॉट लेस देन 170 मिलना चाहिए। सर यहाँ तो ज्यादा मिल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। इट मीन सिर्फ कंफ्यूज कर रहे थे आपको। उन्होंने कहा था मिनिमम गारंटी कितनी मिलेगी, 1,70,000, और मिल कितना रहा है 1,80,000। बिल्कुल सही, यानी सर इस लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं था। आगे उसके बाद सर दिशा की बात हो रही है। दिशा में क्या बोला है, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी एक तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिशा का क्या था, ये इसको इंक्लूड करना है। 1,20,000 ये और 24,000 ये, कितना हो गया 1,44,000। और क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग कमीशन। कमीशन मैंने नहीं लिया, कमीशन को हटा दिया। 120 प्लस 24, यानी सर दिशा को मिल रहा है प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट 1,44,000, और इसको जो गारंटी मिली है उसमें लिखा था कि इसको टोटल मिलेगा मिनिमम नॉट लेस देन 50,000, 1,50,000। इसका मतलब सर प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कमीशन को हटाने के बाद 144 मिल रहा है। मिलना चाहिए था 150। हेंस आपके पास डेफिशिएंसी कितनी की आ गई, डेफिशिएंसी आ गई 6,000 की। एंड दिस डेफिशिएंसी shall be met by अंकुर। कह रहे हैं ये 6,000 कौन देगा, ये 6,000 देगा अंकुर। तो अंकुर में से माइनस कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस। तो अगर मैं करेक्ट आंसर देखूं तो इसका आएगा 1,26,000। अब आप चेक कर सकते हो 1,26,000 और 24, ये आपका नेट बन जाएगा 150।
150, उन्होंने कहा था 150 मिलना चाहिए। अगर मैं अंकुर का देखता हूं तो अंकुर के पास लेफ्ट आंसर बचा 4,14,000 और इसको तो सर 1,80,000 ही मिलेगा। तो दिस इज अ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। टोटल करेंगे, कहानी खत्म। अब मेरे से एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आएगा कि सर डिफिशियंसी की जर्नल एंट्री क्या होती है। आपको पता है माइनस कौन कर रहा है? ए। माइनस का मतलब होता है डेबिट करना। मैं डिफिशियंसी की एंट्री करके दिखा रहा हूं। डेबिट का मतलब होता है हमेशा माइनस। ए 6,000 देगा, किसको देगा? दिशा को। तो दिशा को पैसा मिलेगा, दिशा का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ऑल दो डिफिशियंसी की एंट्री करना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं इसलिए मैंने डेफिशिएंसी की एंट्री आपको करके दिखा दी। आपने तो बस ये याद रखना है माइनस डेबिट का मतलब होता है माइनस कैपिटल अकाउंट में, और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। खत्म बात। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 88 भी खत्म हो गया। अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 2.93 और ये आपके साथ इवैल्यूएशन क्वेश्चंस हैं। इवैल्यूएशन मींस होता है मिसिंग फिगर्स वैल्यूज। इसमें आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो पहले इसी बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स को कमीशन मिलेगा 10%, बट ध्यान से देखो 10% किसका? नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मैंने आपको बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट कराया था, यहाँ बिफोर लिखा है। वाई को भी कमीशन मिलेगा 10%, बट नेट प्रॉफिट किसका? ये कहता है आफ्टर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी सारे कमीशन देने के बाद इसको 10% मिलेगा। नीचे लिखा है कंप्यूट मिसिंग वैल्यूज एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपको पूरे क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है, एक्स का कमीशन दे रखा है 1,65,000। बस अब आपको कंप्लीट करना है। तो मेरे साथ जरा एक बार आते हैं इवेल्युएशन क्वेश्चन पर। मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ फिर से कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिसिंग वैल्यूज। सबसे पहले तो मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं कि उसके अंदर जो हम दो बातें पढ़ते थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि बिफोर का कॉन्सेप्ट होता है और एक आफ्टर का कॉन्सेप्ट होता है, और मैंने उस टाइम बताया था ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको अब दोबारा से एक बार समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने प्रॉफिट। ध्यान से समझेंगे, बिफोर ऑल कमीशन, क्योंकि दो दो पार्टनर के कमीशन है। पहले मैंने माइनस कर दिया एक्स का कमीशन। कितना था एक्स कमीशन? 10%। उसके बाद मैंने माइनस कर दिया वाई का कमीशन। तो वाई का कमीशन भी कितना था? 10%। और दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। तो इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए, सर बिफोर का मतलब होता है पहले, कमीशन माइनस करने के बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? ऑल। आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। अब क्वेश्चन में कहानी ये है, ध्यान से सुनना। एक्स का जो कमीशन है 10%, वो कहता है एक्स का जो कमीशन है वो है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी सर इसका बिफोर का 10% है। बट जो वाई का कमीशन है वो कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी इसका। तो ये रेड एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वेश्चन में सर कोई भी फिगर नहीं दे रखी, सिर्फ एक्स का कमीशन आपको नीचे दे रखा था 1,65,000। अब आपको ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है।
सारा क्वेश्चन मैथ्स के बेस पे आ चुका है। मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट प्रॉफिट बिफोर ऑल कमीशन। लेट प्रॉफिट बिफोर ऑल कमीशन इज इक्वल टू एक्स। अगर मैंने ये एक्स मान लिया तो एक्स का कमीशन कितना होगा, जो जो ऊपर लिखा है मैं वही लिखता जा रहा हूँ। एक्स का कमीशन होगा 10%। 10% किसका? एक्स का, क्योंकि मैंने अभी क्या माना था, बिफोर वाले को एक्स माना था, तो उसका 10%। और सर अच्छी बात यह है, एक्स का कमीशन आपको ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है? 1,65,000। बस सर ये उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? एक्स। तो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16,50,000 एक्स। और एक्स हमने क्या माना था? ये 16,50,000। तो सर एक फिगर तो हमें मिल गई बिफोर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब सर ये भी निकालना है ना, ये पता है, तो इसको क्या मान लोगे? इसको मान लो y। अगर ये y है तो y का कमीशन कितना होगा? y का होगा 10% ऑफ y। पूरी इक्वेशन आ गई आपके सामने। जरा हम लिखना स्टार्ट करते हैं नीचे ध्यान से। मैंने लिखा 16,50,000। जैसे जैसे लिखा हुआ मैं लिखता जा रहा हूं। माइनस, माइनस करा मैंने 1,65,000। फिर माइनस, अब कितना माइनस करा? 10/100y। और फाइनली आपके पास क्या आएगा? इज इक्वल टू y। ये एक मैथ्स की इक्वेशन बन गई आपके सामने। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। 16 लाख में से 1,65,000 गए तो कितना बचा? आओ जरा यहाँ पे। 16,50,000 माइनस 1,65,000, तो ये आ गया सर 14,85,000। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये उधर आ जाएगा y प्लस 10/100y। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 110/100y। और अगर ये इधर आ गया तो ये आ जाएगा 1485। 100 ऊपर 110 नीचे इज इक्वल टू y। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इंटू 100 डिवाइड बाई 110, तो y मेरे पास आ गया 13,50,000। तो y फाइनली मेरे पास कितना आ गया? 13,50,000। अब मैं जरा ये y की वैल्यूज डाल देता हूँ। अगर मैं y की जगह यहाँ लिख दूं 13,50,000, तो फटाफट अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो ये आ जाएगा 1,35,000। तो इस तरह से हमने सारी की सारी फिगर्स अपनी कैलकुलेट कर ली और ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म।